जय श्री राधा कृष्ण। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें संयम, त्याग और दृढ़ संकल्प का पाठ सिखाती है। ये कहानी है निर्जला एकादशी की, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत का महत्व इतना गहरा है कि मात्र एक बार इसे करने से साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो आइए गहरे विश्वास और भक्ति के साथ इस पवित्र कथा में डूब जाते हैं। भीषण गर्मी का मौसम था। ज्येष्ठ मास अपने चरम पर था। सूरज आग उगल रहा था और धरती तप रही थी। हर प्राणी जल की एक बूंद के लिए तरस रहा था। ऐसे ही समय में जब प्रकृति भी अपनी कठोरतम परीक्षा लेती है, तब आता है वो पावन दिन जो हमें संयम, त्याग और भक्ति की पराकाष्ठा सिखाता है। निर्जला एकादशी ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्रत है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और हर एकादशी अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। पर निर्जला एकादशी का महत्व कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो इसे वर्ष की सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ बनाता है। ये व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इस व्रत का नाम ही इसकी पहचान है। निर्जला यानी बिना जल के। ये एक ऐसा तप है जहाँ व्रती अन्न तो क्या, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता। कल्पना कीजिए उस तपस्या की, उस दृढ़ संकल्प की, जब गला सूख रहा हो, होंठ फट रहे हो और फिर भी आपका मन भगवान के चरणों में लीन हो। ये कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है और इसीलिए इसका फल भी उतना ही महान है। इस अद्भुत व्रत की कथा हमें सदियों पीछे महाभारत काल में ले जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों, माता कुंती तथा धर्मपत्नी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर में निवास कर रहे थे। वे सभी धर्मपरायण थे और भगवान श्री कृष्ण तथा महर्षि वेदव्यास के वचनों का पालन करते थे। सभी पांडव नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते थे और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाकर मोक्ष की प्राप्ति चाहते थे। पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन अपने उद्यम, शौर्य और असीमित भूख के लिए विख्यात थे। उन्हें वरकोदर भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है भेड़िए जैसा पेट, क्योंकि उनकी जठराग्नि इतनी तीव्र थी कि वे सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक भोजन ग्रहण करते थे। जब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, तो सभी पांडवों ने माता कुंती और द्रौपदी सहित व्रत रखने का संकल्प लिया। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, पर भीमसेन के लिए ये अत्यंत कठिन था। भीमसेन का पेट वर्क नामक अग्नि से सदा प्रज्वलित रहता था, जिसके कारण उन्हें हर क्षण तीव्र भूख का अनुभव होता था। उन्होंने अपने परिजनों को देखा जो बड़ी श्रद्धा से व्रत कर रहे थे और उनके मन में भी धर्म का पालन करने की तीव्र इच्छा थी। वे जानते थे कि एकादशी का व्रत कितना पुण्यदायी होता है और उन्हें भी मोक्ष की अभिलाषा थी, पर उनकी भूख उन्हें व्याकुल कर रही थी। उन्होंने सोचा, मैं युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर सकता हूँ, भीमकाय राक्षसों से युद्ध कर सकता हूँ, पर ये भूख नामक अग्नि मुझे परास्त कर रही है। यदि मैं भोजन नहीं करूँगा तो शायद जीवित ही ना रहूँ। इसी असमंजस की स्थिति में पांडवों ने परम ज्ञानी, वेद वेदांगों के ज्ञाता, शास्त्रों के मर्मज्ञ महर्षि वेदव्यास से मार्गदर्शन मांगा। महर्षि व्यास जी अपनी शांत गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में असीम ज्ञान और करुणा झलक रही थी। भीमसेन ने विनम्रता पूर्वक महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और अपनी संपूर्ण व्यथा सुनाई। भीमसेन ने कहा, हे महामुनि, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। मेरे भाई धर्मराज युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। वे मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ
कि मुझसे तीव्र भूख नहीं सही जाएगी। मेरे उदर में वर्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहता है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसीलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ। कृपा करके मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मुझे भी एकादशी व्रत का फल मिल सके, स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। महर्षि व्यास ने भीमसेन की बात धैर्य पूर्वक सुनी। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने अपनी मधुर वाणी में कहा, हे भीम, तुम्हारे बल और तुम्हारी भूख से मैं परिचित हूँ। यदि तुम सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। ये उपाय है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने स्वयं मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वो सब पापों से छूट जाता है। व्यास जी ने आगे कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में जब सूर्य वर्ष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। इस व्रत में सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करना होता। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, पर उसे भी निगलना वर्जित है, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो ये व्रत पूर्ण होता है। ये व्रत जितना कठिन है, इसका फल उतना ही अनंत है। जो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसे वर्ष भर की जितनी भी एकादशियां होती है, उन सब का फल इस एक निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भीमसेन ने ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। एक ही व्रत से इतना फल? उन्होंने सोचा, यदि ये एक व्रत मुझे मेरे पापों से मुक्ति दिलाकर स्वर्ग पहुंचा सकता है तो मैं इस कठिन तपस्या को अवश्य करूंगा। यद्यपि ये अत्यंत कठिन था, पर स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा और पापों से मुक्ति की चाह ने उनके मन में दृढ़ संकल्प भर दिया। उन्होंने तत्काल महर्षि व्यास के वचनों को स्वीकार कर लिया और निर्जला एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। व्यास जी ने आगे कहा, कुंती नंदन, इस व्रत में केवल जल त्यागना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मन पर संयम रखना भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर कम बोलना चाहिए, हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। दिन पर ना सोएं, क्योंकि निद्रा भी आलस्य का प्रतीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोले, किसी पर क्रोध ना करें और किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़े। ये व्रत शरीर को नई ऊर्जा देता है और मन को एकाग्रता सिखाता है, इंद्रियों पर नियंत्रण दिलाता है। व्यास जी ने आगे कहा, निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। इस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इस एकादशी पर श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है, उन्हें सुनो। सबसे महत्वपूर्ण दान इस दिन जल का दान है। भीषण गर्मी में प्यासे को जल पिलाना साक्षात ईश्वर की सेवा है। विधि पूर्वक जल, कलश का दान, स्वर्ण का दान, वस्त्रों का दान, गौ का दान, सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है और गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तुएं जैसे पंखा, छाता, चप्पल या जूते का दान श्रेष्ठ माना जाता है। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वो सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ की बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। इस व्रत की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनने अथवा उसका वर्णन करने वाला भी स्वर्ग लोक में जाता है।
चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। इस प्रकार महाबली भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास के बताए अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत किया। ये उनके जीवन का सबसे कठिन उपवास था, पर उनके दृढ़ संकल्प और भगवान विष्णु की कृपा से उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अंततः भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुए। तभी से ये एकादशी भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी विख्यात हुई। आज भी हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को असंख्य श्रद्धालु इस कठिन व्रत का पालन करते हैं। ये व्रत हमें सिखाता है कि इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। ये हमें त्याग का महत्व सिखाता है, इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाता है और परोपकार की भावना जागृत करता है। इस दिन किया गया दान, विशेषकर जल का दान, असीम पुण्य प्रदान करता है। तो आइए हम भी इस पावन निर्जला एकादशी के दिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करें, संयम का पालन करें और भगवान विष्णु के आशीर्वाद के भागी बने, सभी पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त करें। हर हर महादेव।